इस वीडियो में हम व्हाइट बोर्ड के बारे में कंप्लीट जो है नेविगेशन है वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें व्हाइट बोर्ड को ओपन करना है। तो व्हाइट बोर्ड का हमारा जो कैनवस है कुछ इस तरीके का दिखता है। व्हाइट बोर्ड के कैनवस में स्टार्ट करने से पहले कुछ जो टूल्स दिए गए हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर कॉर्नर साइड पर आप देख सकते हैं इस क्रॉस के बटन पर क्लिक करके इस व्हाइट बोर्ड को आप बंद कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ पर सेटिंग्स देख सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज आप देख सकते हैं, आप थीम इसका चेंज कर सकते हैं जो कि हमारे मोबाइल फोन में नॉर्मली होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी की जो फीचर्स हैं वो इनेबल ही रहने देना है आपको, बाय डिफॉल्ट ये एज इट इज रहेगा। उसके अलावा कुछ नोटिफिकेशन का जैसे आइकन है हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कॉर्नर पर आप देखेंगे सबसे पहला इस कॉर्नर पर एक जो आइकन दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जैसे अभी आप कैनवस देख रहे हैं ये व्हाइट कलर का है। आप इसको चेंज करके किसी भी सॉलिड कलर में या और भी प्रीसेट्स जो दिए गए हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड हम किस किस कलर में चेंज कर सकते हैं और कितने तरीके के बैकग्राउंड हमें पहले से दिए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सॉलिड कलर्स हैं। आप किसी भी कलर पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली उस कलर से चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम चॉक बोर्ड का यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, तो आप ब्लैक कलर का भी इसमें कर सकते हैं। इसी के साथ में साइड में आप देख सकते हैं कुछ इमेज दिए गए हैं, यानी कि ये प्रीसेट्स दिए गए हैं। आप इनमें से जैसे आप म्यूजिक टीचर हैं तो आप इसको भी यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई टू ऑल पेजेस या दिस पेज आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा और इसको यहाँ से फिर आप क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो भी नोट्स हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड यहाँ पर देखेंगे तो कई तरीके के बैकग्राउंड आपको दिए गए हैं, आप चेंज करके उसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर बैकग्राउंड हम वापस से ब्लैक कलर ले लेंगे, व्हाइट ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा नेविगेशन टूल इसको हम कहते हैं। तो ये नेविगेशन टूल से हम नेविगेट कर सकते हैं पूरे बोर्ड को। चलिए देखते हैं एक एक करके हम कैसे इसको नेविगेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नेविगेशन टूल है, यहाँ से आप जैसे आपने देखा कि मैंने इसको ये जो आप एरो देख रहे हैं यहाँ से मैंने इसको प्लेस किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। अब सेकंड वाला जो टूल है इससे आप जूम इन कर सकते हैं। तो जूम इन आप जैसे ही करेंगे तो जो आप देख रहे थे जो टाइटल बार होता है वो हाइड हो जाएगा। वापस से अनहाइड करने के लिए आपको सेम उसी आइकन पर क्लिक कर देना है तो ये नॉर्मल हो जाएगा इस तरीके से। अब ये जो थर्ड आइकन है हमने देखा है मोबाइल फोन में भी, ये क्लिपबोर्ड का आइकन होता है। यानी कि आपने कोई भी टेक्स्ट बाहर से कॉपी किया है, मान लेते हैं कि आपने गूगल से कॉपी किया है या फिर कोई डॉक्यूमेंट से आपने कोई टेक्स्ट कॉपी किया है, तो सिंपली आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो बटन आप देख रहे हैं इससे हम प्रीवियस या फिर इससे हम फॉरवर्ड पेज पर हम जा सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि अभी यहाँ पर देख रहे हैं पेज 1 यहाँ पर ऐड हुआ है, यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर मैंने 3 पेजेस ऐड कर लिए हैं। एक में मैं लिखता हूं एप्पल। अब प्रीवियस पे जाऊंगा पेज नंबर 2 पर, बनाना। वापस से पेज नंबर 1 पर आऊंगा। ओके, यहां पर मैं ऑरेंज यहां पर मैंने लिखा। मान लेते हैं कि इस बोर्ड पर मैंने कुछ जो भी मैंने बच्चों को पढ़ाया उसको मुझे रफ नहीं करना है, मुझे इरेज नहीं करना है, तो उसी के लिए आप यहाँ पर ऐड पेज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आप इसी तरीके से एरो का प्रीवियस और नेक्स्ट का यूज करके आप आगे या पीछे पेज पर जा सकते हैं। तो ये रहा नेविगेशन बार के बारे में। तो आइए अब जानते हैं मेन नेविगेशन टूल के बारे में। ये है हमारा मेन नेविगेशन या मेन टूल बार हम इसको कहते हैं, मेन टूल बार। ओके, इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये है टीम्स का, यानी कि जब आप इस पर साइन अप करेंगे तो आप इसको क्लाउडली भी आप ये जो बोर्ड है
बच्चे रिमोट एरिया में हैं, बच्चे बाहर हैं, ऑनलाइन भी इस बोर्ड को देख पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। फिलहाल के लिए अभी साइन अप नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ पर अभी ये ऑप्शन इनेबल नहीं है। सेकंड जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट, यानी ये पूरा स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन का लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन किसी पर्टिकुलर जगह का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर वापस से एप्पल ऑरेंज, ओके, यहाँ पर क्लिक किया। पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वापस से इसको सेलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेच भी, और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। कॉर्नर से करेंगे तो इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो एज इट इज रहेगा। इस तरीके से हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन जो हमने देखा था, हम इस पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हमें वो स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आ गया है स्क्रीनशॉट। सिलेक्शन टूल से वापस से हम सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट का टूल बार है। इसी तरीके से आप इस पर जब क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करके सेव करके अपने इंटरनल स्टोरेज में रख सकते हैं। जैसे ही जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप फुल रेजोल्यूशन में, यानी कि 4K वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या हाफ डेफिनेशन की हम जो बात करते हैं। तो जनरली जो वीडियोस होती हैं वो हाफ डेफिनेशन में स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है, तो आप इसमें एज इट इज रहने दे सकते हैं। वापस से आप चेक बटन पर क्लिक कर देंगे, स्क्रीन आपकी जो है रिकॉर्ड होना वो स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि स्क्रीन जो है ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गई और ये कॉर्नर में आपका जो पॉज का और प्ले का बटन है या स्टॉप का बटन है, इससे आप पॉज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को, वापस से आप रिकॉर्डिंग को वहीं से शुरू कर सकते हैं और यहाँ से आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। रिकॉर्डिंग जैसे ही आप स्टॉप करेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो सेव हो जाएगी और वापस, अब जब आपने देखा कि ये रिकॉर्डिंग सेव हो गई है, अब ये वीडियो जो है प्ले होने लगी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसे ही आप स्टॉप बटन पर क्लिक करेंगे, ये सेव होकर के वीडियो के फॉर्मेट में जो भी आपने पढ़ाया है वो वीडियो प्ले होने लगेगी। अब इसको हम यहाँ से जब हम कट करेंगे, यहाँ से जब हम कट करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप आपको देखने को मिलता है, वुड यू लाइक टू सेव द रिकॉर्ड वीडियो। आप यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, आप नो करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। अगर सेव करना है यस करेंगे आप, यस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इंटरनल स्टोरेज का जो भी जो फोल्डर्स हैं वो ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको मान लेते हैं पिक्चर्स के फोल्डर में सेव करना है, .mp4 इसका फॉर्मेट रहेगा और यहाँ पर इसको हम कोई नाम दे देते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पर चेक बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, फाइल सेव्ड का हमें पॉपअप मिल जाएगा। ओके बटन पर हमें क्लिक कर देना है। हम वापस से व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं। इस तरीके से हम व्हाइट बोर्ड पर आएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी आप फ्लोटिंग विंडो है बेसिकली, ये इससे हम प्लेस कर सकते हैं। ओके, अब हम देख सकते हैं ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के लिंक से हम देख सकते हैं कि जो हम फोल्डर में हमने फाइल सेव किया है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड में, या फिर हम डायरेक्टली फोल्डर के अंदर जाकर के जो भी इमेज है या जो भी हमने पढ़ा करके हमने सेव किया था, हम वहीं से डायरेक्टली ओपन करके दिखा सकते हैं। तो इसको मिनिमाइज करते हैं। अब हम चलते हैं इस पर। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड में जो ये पहला आइकन है ये आपके इंटरनल स्टोरेज का है, यानी कि जो इंटरनल स्टोरेज का जो फोल्डर है वहां से आप जो है जो भी कंटेंट है वो आप ओपन करके व्हाइट बोर्ड पर ला सकते हैं। जैसे मैंने ABC के नाम से जो अभी वीडियो मैंने सेव किया है वो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका स्टिकी नोट्स का है। स्टिकी नोट्स में आप कोई नोट्स जो है जैसे यहाँ पर देखें, पहला टेक्स्ट है, यानी कि फ्री हैंड स्टाइल में नहीं लिखना। अगर आपको प्रॉपर टेक्स्ट में लिखना है तो आप कीबोर्ड का यूज करके
लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, या फिर अगर आप पेन टूल का यूज करना चाहते हैं तो पेन टूल का भी आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। इरेजर टूल है, इरेजर से आप इसका साइज रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। डिलीट बटन से आप पूरा कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं, और उसके बाद इसको आप यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। तो जो भी टेक्स्ट है, जो भी आपने कुछ लिखा है, वो आप यहाँ पर ला सकते हैं, और पूरा यहाँ पर इरेजर बटन से पूरा डिलीट करने के लिए यहाँ पर इरेजर पे डिलीट बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे यहाँ पर आपने देखा। यहाँ से आप डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर को इनेबल कर सकते हैं। इंटरनेट से अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपका यहाँ पर डायरेक्टली क्रोम ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। अब जो हैंड टूल है, इससे बेसिकली अगर हमने कुछ भी बनाया है, जैसे मान लेते हैं, ओके, अब जैसे मैंने एक एप्पल का शेप कुछ बनाया है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से आप डबल फिंगर से आप इसको जूम इन जूम आउट कर पाएंगे, सिंगल फिंगर से आप इसको इस तरीके से साइड कर पाएंगे। ये देखिए, डबल टैप कर देंगे इस पर तो कैनवस ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि आपने इस पूरे कैनवस पे जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं, जितनी भी इमेजेस आपने बनाई हैं, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। क्रॉस बटन पर हम क्लिक कर देंगे। ये है सिलेक्शन टूल। बेसिकली अगर हमने जो भी चीजें लिखी हैं, मान लेते हैं सिलेक्शन टूल से, सिलेक्शन टूल हमें जब भी हमें यूज करना होगा, स्टाइलस का जो बॉटम साइड है, स्टाइलस के बॉटम साइड से ही हम इसको यूज करेंगे। इस तरीके से जब आपने इसको सेलेक्ट किया, ये तब सेलेक्ट हो जाएगा। स्टाइलस के जब आप पिन पॉइंट को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पेन इनेबल्ड होता है, यानी कि ये पेन से पेन का ही काम करेगा। आपको सिलेक्शन टूल का यूज करना है तो आपको बॉटम का यूज करना होगा, इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो अब आ जाते हैं हम पेन टूल पर। यहां पर आप देख सकते हैं ये पेन टूल हमारा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, इसके बगल में हाइलाइटर टूल है। तो पहले पेन टूल हम देख लेते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम पेन टूल का कलर चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी एक और जो यहाँ पर जो हम जानकारी देंगे, आप जैसे यहाँ पर ब्लैक कलर आपने सेलेक्ट कर लिया तो पिन पॉइंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रेड कलर लेता है। आपको ब्लैक कलर यूज करना है तो आप इसके बॉटम साइड से इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से आप आते हैं इरेजर पर। इरेजर टूल का यूज करने के लिए आपको सिंपली पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, इरेजर टूल भी हमें स्टाइलस के बॉटम साइड से यूज करना है। तो जैसे हम ये पहला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, इस तरीके से आप पर्टिकुलर कोई लाइन जो है आपको या कोई लेटर आपको डिलीट करना है तो इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है ये सिलेक्शन इरेजर है, तो उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना होगा, वो बाय डिफॉल्ट इरेज हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है ये कंप्लीट डिलीट, यानी कि फुल डिलीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं शेप टूल पर। शेप टूल पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से शेप्स ओपन हो जाएंगे। शेप को भी हमें ड्रॉ करना है तो हमें स्टाइलस के बॉटम साइड से इस तरीके से यूज करना है, या फिर हम अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं शेप को ड्रॉ करने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर कुछ शेप्स 2D में दिए गए हैं, 3D में दिए गए हैं, और ये लाइंस दी गई हैं। तो 3D शेप्स आपको अगर ड्रॉ करना है तो स्टाइलस के बॉटम साइड से आप करेंगे। पेन साइड से करेंगे तो यहाँ पर पेन का ये काम करेगा, जैसा कि मैंने बताया था अभी वीडियो में पहले। तो ये पेन का बाय डिफॉल्ट काम करेगा। आपको स्टाइलस के बॉटम का यूज करना है किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ से कंप्लीट डिलीट करेंगे हम। टेक्स्ट से आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट लिख सकते हैं, अलाइनमेंट उसका कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर साइज, फॉन्ट का स्टाइल क्या है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम गुरुशाला लिखते हैं, वहां पर बाहर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सिलेक्शन टूल से हम यहाँ पर इसको इस तरीके से ले आएंगे। इसको हम जूम इन जूम आउट इस तरीके से स्केल इन स्केल डाउन कर सकते हैं। ओके,
यहाँ से हम अनडू और रीडू हम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल हमारे व्हाइट बोर्ड की है। ये जो टूल्स हैं हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।